अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। आइए करते हैं दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों के वेरीफाई करना है कि जो हमारे पास पॉइंट पी क्यू आर एंड एस जो है ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट से वेरीफाई करते हैं, बिलोंग करते हैं, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट जो है ये हमारे पास बेसिकली हम एक प्लेन बनाते हैं। प्लेन किस तरह होता है? प्लेन हमारे पास ये हमारे पास एक प्लेन है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्यारे दोस्तों प्लेन है और इसमें हमारे पास ये जो बॉक्स है इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो बॉक्स है हमारे पास क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो है हमारे पास इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं और ये जो है हम इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी कि ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। तो हमारे पास अगर आपको याद हो ये -4 और 3 जो है इसमें हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है ये हमारे पास है x, ये हमारे पास y, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, x y x कॉमा y। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर लीनियर ग्राफ एंड दियर एप्लीकेशन में जो हमारे पास ये x प्लस y या फिर x कॉमा y जो है इसको हम एब्सीसा कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चूंकि एक्स वाई हमें मालूम हो चुका है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 और उसके साथ साथ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके साथ साथ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास हमने एक ये हमारे पास क्या है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास ये जो हमारे पास लाइन है आप इसको, ये हमारे पास y बार चूँकि माइनस है, हमारे पास x बार चूँकि ये माइनस है और ये हमारे पास x हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट O है। x बार O x हमारे पास x एक्सिस कहलाता है, यानी कि x बार O x इज इक्वल्स टू x एक्सिस और y बार O y इज इक्वल्स टू y एक्सिस प्यारे दोस्तों कहलाता है। तो अब हम अपना सवाल करते हैं। हमारे पास क्या है, -4 और 3। यह हमारे पास क्या है, हमारे पास y का 3 है। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास फर्स्ट जो पॉइंट है ये P जो हमारे पास लाई करता है, कहाँ पर लाई करता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में P पॉइंट लाई करता है। ये -5 है और -2 है तो x -5 है हमारे पास। -5 हमारे पास क्या है, x हमारे पास -5 है। तो इस लाइन को थोड़ा बढ़ा दें, ये हमारे पास -5 बन गया। -5 है और क्या है, -2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर -2 ये है। हम इधर इसको इस तरह डॉटेड लाइन पे लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। तो हमारे पास पॉइंट Q जो है वो कहाँ पर लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। पॉइंट Q जो हमारे पास है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे प्यारे दोस्तों लाई करता है। 2 और 2 है हमारे पास, यानी कि XY हमारे पास 2 एंड 2 है, यानी कि ये हमारे पास लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो पॉइंट किसका है, पॉइंट R का है हमारे पास। और जो हमारे पास 2 एंड -6 है, 2 हमारे पास x है और -6 हमारे पास y है। ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास -6 है। ये हमारे पास कहाँ लाई करता है, ये हमारे पास पॉइंट S जो है ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस तरह आप लोगों ने जब पेपर में आएगा तो इस तरह आपने ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये डॉटेड लाइन बनाने है और फिर बताना है कि ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहा जा रहा है कि ड्रा द फॉलोइंग ग्राफ्स। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्लेन बना लेते हैं और उसमें जो हमारे पास पार्ट्स दिए गए ये 6 पार्ट्स जो है ये हमारे पास एक ही प्लेन में हम इसको मेंशन करेंगे, यानी कि इनको ग्राफ बनाएंगे इनके। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं
ये हमारे पास प्यारे दोस्तों एक प्लेन है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है प्यारे दोस्तों, एक प्लेन है। ये हमारे पास x बार है, ये हमारे पास प्यारे दोस्तों x है, ये हमारे पास पॉइंट O है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y बार है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 1 है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास 1 इनको डिवाइड करते हैं और ये हमारे पास 1 ये हमारे पास है। अब हम ये हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 1 -2 -3 एंड -4, और ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5। उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 है, तो x हमारे पास ये है। तो प्यारे दोस्तों फर्स्ट पार्ट का जो ग्राफ है ये हमारे पास, ये फर्स्ट पार्ट का ग्राफ आ गया। सेकंड जो है वो हमारे पास -3 है, क्या है, x है। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास 3 का ग्राफ बन गया। यहाँ पर आप लोगों ने बस सिंपल सीधी लाइन खींच देनी है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा प्लेन पे। y इज इक्वल्स टू -1 है, तो -1 हमारे पास ये है y का। तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसको एक दफ़ा इधर लेकर आएंगे, एक दफ़ा इधर लेकर आइए, ये आपका ग्राफ बन गया। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 3 है प्यारे दोस्तों, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3। इस लाइन को एक दफ़ा इधर लेकर आइए, एक दफ़ा इधर लेकर आइए, ये आपका 3 का ग्राफ बन जाएगा y का। फिर y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 0। तो y हमारे पास ये है, इसको आप मेंशन कीजिए, इसको आप हाईलाइट कीजिए। और फिर x इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 है, तो इसको आप हाईलाइट कीजिए, इसको आप मेंशन कीजिए। प्यारे दोस्तों आपका जो 1 to 6 पार्ट्स थे हमने उनको एक प्लान के अंदर ही उनके ग्राफ्स को मेंशन कर दिया, उनके ग्राफ्स को ड्रा कर दिया। अरे दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने लिए हम डिजिट्स को ढूंढेंगे और उसके मुताबिक फिर हम उनको ग्राफ में पुट आउट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x है। तो इसमें y सवाल दोबारा लिखा, y इज इक्वल्स टू 3x, पुट x इज इक्वल्स टू हमने 1 किया, 1 हमने पुट किया, हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3 किया। अब से हमारे पास क्या था कि हमारे पास सबसे पहले x और फिर y लिखेंगे, तो हमारे x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू ये आई। उसके बाद पुट इज इक्वल्स टू एक्स, पुट एक्स इज इक्वल्स टू हमने 2 किया, तो जब 2 हमने पुट किया तो हमारे पास प्यारे दोस्तों 6 आया, ये हमारे पास x आया, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास पुट x इज इक्वल्स टू 3 किया तो हमारे पास 9 आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। तो हमारे पास 3 है, एक ये है, एक ये है और एक हमारे पास ये है। इनको हम पुट आउट करेंगे हम अपने ग्राफ में। पहला वाला हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है। सेकंड जो हमारे पास है y की वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी कि हम डॉट लाइन बनाएंगे, ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है। उसके बाद हमारे पास प्यारे दोस्तों क्या होगा, 2 and 6 है, तो ये हमारे पास x का हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 6। सेकंड जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है। मैं रफली कर रहा हूं, आप लोग नीटली करिएगा ग्राफ पेपर से। दोस्तों हमारे पास थर्ड क्या है, 2 हमने बना लिए हैं। थर्ड जो हमारे पास क्या होगा, थर्ड हमारे पास 3 9 है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 3 है और 9 की वैल्यू हमारे पास जो y की वैल्यू और हमारे पास 9 है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 है और ये हमको इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 8 हो गया, ये हमारे पास 9 हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये जो 9 है इसको डॉटेड लाइन से इसको आप इस तरह लेके आइए, इसको 3 को इस तरह ऊपर लेके जाइए, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट बन गया। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को जॉइंट कर लेते हैं, इसको आप इस तरह नीचे खींच दीजिए। अगर आप ग्राफ पेपर से प्यारे दोस्तों करते हैं तो आपका ये जो लाइन है ये आपका बिल्कुल सीधा आएगा। चूंकि ये मैंने बोर्ड पे रफली किया है तो ये थोड़ा बहुत हमारे पास कर्व्ड हो सकता है, सीधा इसके आने के चांसेस ज्यादा नहीं है। अगर आप ग्राफ पेपर से करेंगे और इसी मेथड से करेंगे इंशाल्लाह 100% आपका ये लाइन जो है आपका बिल्कुल सीधा आएगा। तो आपका पार्ट नंबर 7 फिनिश हो गया। दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 8 जो है वो हमारे पास है कि -y इज इक्वल्स टू 2x। तो हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें हमारे पास क्या करना है कि y की वैल्यू जो है उसको पॉजिटिव करना है। तो हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल्स, सबसे पहले आप सवाल लिख दें -y इज इक्वल्स टू 2x और उसके बाद y इज इक्वल्स टू -2x हमारे पास हो गया। अब हम इस तरह करते हैं कि पुट
पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 आ गया, इज इक्वल्स टू -2 आ गया। x की वैल्यू हमने 1 पुट की थी और y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप सीसा आ गया। और उसके बाद पुट x इज इक्वल्स टू 2 हम करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, जबकि हमारे पास ये -4 बन जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास -4 आई है। ये हमारे पास सेकेंड एब्सिसा बन गया। उसके बाद पुट x इज इक्वल्स टू -3 ओनली 3, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ पर हमारे पास 3, तो हमारे पास प्यारे दोस्तों -6 आ गया। तो हमारे पास एब्सिसा क्या बनता है कि हमने x की वैल्यू 3 ली और y की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई, हमारे पास थर्ड आ गया। इसको अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 एब्सिसास हमारे पास बने हैं यानी कि एक्स वाई की वैल्यूज़, इसको ग्राफ में पुट आउट करेंगे। तो आइए पुट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो हमारे पास 1 और -2 है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास -2 है। तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से आप लोगों ने इस तरह नीचे आ जाना है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये बन गया, जबकि सेकंड एक्स वाई की वैल्यू हम देखते हैं तो वो हमारे पास -4 और ये हमारे पास 2 बन जाता है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट बन गया। उसके बाद हमारे पास प्यारे दोस्तों 3 एंड -6 है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आपने इस तरह मिला देना है। इसको इस लाइन को आप इस तरह सीधा खींच दीजिए। ये मैंने रफली किया, इस वजह से ये लाइन थोड़ा कर्व्ड है। आप ग्राफ पेपर से प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादातर ये एग्जाम में गलत हो जाता है स्टूडेंट से। और ग्राफ पेपर से अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9 है और पार्ट नंबर 10 हम इन दोनों को इकट्ठे करेंगे, एक साथ करेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों हमारे पास अगर हम देखें पार्ट नंबर 9 वो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1/2 है। हम इस पार्ट नंबर 9 को 1 to 6 पार्ट्स के साथ भी कर सकते थे, मगर हम चूंकि नंबर वाइज कर रहे हैं तो इस वजह से हम उनके साथ हम नहीं कर पाए। अब हम इस तरह करेंगे जो कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1.2 है या फिर x इज इक्वल्स टू आप 1.5 ले लो, क्योंकि 1/2 का हाफ का मतलब होता है 1.5। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1.5 है, यानी कि ये जो 0 और 1 के दरमियान जो हमारे पास वैल्यूज है, ये हमारे पास दरमियान में ये जो है, ये आप इस तरह लाइन खींच दीजिए प्यारे दोस्तों। ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0.5 है, ये आप इस तरह कीजिए। अब आप ये बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि अब अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास ग्राफ जो है, जो 10 का हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो हम नहीं बन पाएंगे, मगर आप यहाँ पर एक लाइन खींच दीजिएगा। दूसरी बात हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 10 है। पार्ट नंबर 10 3y इज इक्वल्स टू 5x है, y इज इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाई 3 है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे चला गया। पुट x इज इक्वल्स टू 3 किया प्यारे दोस्तों, 5 आया, एब्सिसा 3 एंड 5 आ गया। पुट x इज इक्वल्स टू 6 हो गया, तो हमारे पास प्यारे दोस्तों क्या होगा, हमारे पास आंसर 10 आ गया, y की वैल्यू 10 आ गई, तो 6 और 10 हमारे पास सेकंड एब्सिसा बन गया। पुट x इज इक्वल्स टू हमारे पास 9 है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 15 आ गया। तो हमारे पास जब 15 आया, x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 15 आ गई, हमारे पास थर्ड एब्सिसा है। अब हम इनकी वैल्यूज को ग्राफ में पुट आउट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 5 है, x हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 5 है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बन गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है 6 एंड 10, 6 एंड 10 हमारे पास है, 10 हमारे पास ये है, ये हमारे पास प्यारे दोस्तों सेकंड पॉइंट बन गया। उसके साथ साथ जो थर्ड है वो 9 एंड 15 है, 9 और 15 हमारे पास ये है। ये हमारे पास प्यारे दोस्तों थर्ड पॉइंट बन गया। तो हमारे पास ये आप इससे मिला ले, फिर इससे मिला ले, उसके बाद हम इसको इस तरह आपने ये लाइन खींच देना है। मैं इस रफली कर रहा हूँ, इस वजह से हमारे पास ये जो लाइन है वो थोड़े बहुत कर्व्ड हो रहे हैं। आप लोग ग्राफ पेपर से करिएगा, इंशाल्लाह ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 11 आइए करते हैं। पार्ट नंबर 11 में हमारे पास क्या है,
कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई। सबसे पहले सवाल दोबारा लिखकर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद प्यारे दोस्तों हमारे पास जो माइनस वाई है, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, हमारे पास पॉजिटिव वाई आया। मैंने इसको सीधा लिखा है, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2x किया है। पुट x इज इक्वल्स टू -1 है हमारे पास। y इज इक्वल्स टू 2 लिखा, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 पुट की, y इज इक्वल्स टू हमारे पास प्यारे दोस्तों 2 आ गया। तो हमारे पास जो एब्सिसा x y का होता है उसमें हमारे पास x की वैल्यू 1 है फर्स्ट एब्सिसा में, और y की वैल्यू हमारे पास प्यारे दोस्तों 2 है। पुट x इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। सेकेंड एब्सिसा हम सॉल्व करने वाले हैं। y इज इक्वल्स टू 2x लिखा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने पुट आउट की तो हमारे पास 2 आ गया, तो y इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 आ गया। सेकेंड एब्सिसा हमारे पास x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। उसके बाद थर्ड एब्सिसा फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास पुट x इज इक्वल्स टू हमारे पास प्यारे दोस्तों 3 है, और उसके साथ हम सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 2x करेंगे, और उसके बाद y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो हमने 3 लिखा, तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 6 आ गया। थर्ड एब्सिसा में हमारे पास x की वैल्यू 3 है जबकि y की वैल्यू हमारे पास प्यारे दोस्तों 6 है। अब हम प्यारे दोस्तों ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में हमारे पास क्या है, आप लोग इस तरह करिएगा कि ग्राफ पेपर लीजिएगा। ग्राफ पेपर में आप लोग इस तरह जो हमारे पास एब्सिसाज है उसके मुताबिक आप लोग लीजिए, जैसे कि हमारे पास तीनों एब्सिसा में 6 से ज़्यादा बड़ा डिजिट नहीं है, तो आप लोग छोटा सा ग्राफ बनाइएगा और 6 डिजिट ऊपर, यानी जैसे हमारे पास सारे एब्सिसाज में माइनस वो नहीं है, सारे प्लस है, तो हम क्या करते हैं कि आप लोग इस तरह करिएगा कि सिर्फ यहाँ वाले नंबर आप लोग पुट आउट करिएगा और यहाँ वाले पुट आउट करिएगा। यहाँ पर आप लोग सिर्फ सीधी लाइन खींच दीजिएगा और यहाँ पर भी सीधी लाइन, क्योंकि हमारा पूरा काम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होना है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एब्सिसा हमारे पास कहता है कि 1 और 2 है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1 है जबकि y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसको करते हैं, हमारे पास क्या है, मैं रफ कर रहा हूँ, शायद हो सकता है हमारे जो पॉइंट और जो लाइन होती है जो हमारे पास पॉइंट ओ से गुजर के जाती है, शायद वो थोड़ा कर्व्ड आउट हो, तो आप लोग ग्राफ से करिएगा, इंशाल्लाह उससे सीधा होगा। फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास आ चुका है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास प्यारे दोस्तों 2 है, दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड एब्सिसा हमें कहता है कि 2 4 है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये हमारे पास प्यारे दोस्तों आप लोगों ने इस तरह डॉटेड लाइन 2 से ऊपर लेके जाना है और 4 से राइट की तरफ लेके जाना है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट बन जाता है। थर्ड एब्सिसा हमें कहता है कि 3 6 है, तो आइए इसको भी करते हैं। 3 को इस तरह आप लोगों ने ऊपर लेकर आ गए और ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को आप लोगों ने मिला देना है, इसको इस तरह आपने खींचते नहीं, ये जो लाइन है आप लोगों ने पॉइंट ओ से इंटरसेक्ट करना है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ग्राफ है, पार्ट नंबर 11 का जो हमारे पास ग्राफ बना है वो हमारे पास है प्यारे दोस्तों, ये आपके सामने है। ग्राफ पेपर से करिएगा, इंशाल्लाह आपकी जो लाइन है वो कर्व्ड नहीं होगी, बिल्कुल सीधा आएगी। अरे दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 12 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ ये उसमें 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास 0 था, जबकि यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, छोटा सा चेंज आया है। सबसे पहले सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद प्यारे दोस्तों उसके बाद हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 हो गया। 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 माइनस वाई, इधर माइनस है उधर गया प्लस वाई हो गया, 2x माइनस ये प्लस 2 इधर आ गया माइनस 2 हो गया, इज इक्वल्स टू वाई हो गया। इसको हमने सीधा लिखा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 हो गया। पुट x इज इक्वल्स टू हमने 1 किया तो y इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू पुट आउट किया, हमारे पास 1 आ गया, माइनस 2 आ गया, तो 2 माइनस 2 हमारे पास 0 आ गया। फर्स्ट एब्सिसा जो हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू 0, तो एब्सिसा में x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। उसके बाद प्यारे दोस्तों पुट x इज इक्वल्स टू 2 किया, y इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू हमने पुट आउट की 2 माइनस 2 हो गया, 4 माइनस 2, 2 2 4 होता है तो 4 माइनस 2 आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। एब्सिसा हमारे पास 2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद नीचे जगह नहीं था, मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया, आप लोग नीचे कंटिन्यू करेगा। पुट x इज इक्वल्स टू मैंने 3 किया, y इज इक्वल्स टू प्यारे दोस्तों 2 और x की वैल्यू जो हमारे पास है 3 वो हमने पुट आउट की, माइनस 2 हमारे पास हो गया।
तो 2 3 हमारे पास 6 आ गया प्यारे दोस्तों, और ये -2 एज इट इज़ हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास y = 4 आया। y = 4 इसलिए आया क्योंकि 6 - 2 किया प्यारे दोस्तों, हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट एब्सिसा बना है वो हमारे पास क्या है, 3 और 4 है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास प्यारे दोस्तों 3 है एंड y की वैल्यू हमारे पास प्यारे दोस्तों 4 आ गई। अब आप लोग इस तरह कीजिएगा प्यारे दोस्तों कि हमारे पास जो एब्सिसास बनते हैं उसके मुताबिक आप लोग ग्राफ ड्रा कीजिएगा, यानी कि तीनों एब्सिसा को आप लोगों ने देखना है कि इसमें कोई बड़ा डिजिट तो नहीं है, इसमें कोई बड़ा नंबर तो नहीं है। अगर 6 नंबर है आपने फिर ग्राफ में प्लस माइनस में जो है वो नंबर 6 तक लेके जाना है ग्राफ, या माइनस में तो -6 तक ग्राफ लेके जाना है। ये व्हाइट बोर्ड में मैंने बड़ा ग्राफ इसलिए बनाया ताकि मैं इस पे सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए सॉल्व कर सकूं। सिर्फ इनके नंबर्स आगे पीछे करूंगा, अगर बड़ा डिजिट आता है तो फिर हम इस ग्राफ को यानी आगे इससे कंटिन्यू हम कर सकते हैं। मगर मैंने जितनी इसकी हमें ज़रूरत है मैंने उतनी डिजिट्स लिखे हैं। तो हमारे पास ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ में मैंने बनाया हुआ है, आप लोग भी बना दीजिएगा और ग्राफ पेपर पे कीजिएगा इंशाल्लाह। उस पर आपका जो हमारे पास लाइन होता है जो इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ओ पे, वो आपका सीधा होगा। ये व्हाइट बोर्ड है इस वजह से ये शायद थोड़ा कर्व हो सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट एब्सिसा प्यारे दोस्तों 1 और 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड y की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो हमारे पास प्यारे दोस्तों क्या होगा, x जो हमारे पास है ये हमारे पास 0.1 जो है ये हमारे पास x है। y हमारे पास क्या है प्यारे दोस्तों, 0 है। यानी कि हमारे पास इस तरह अगर हम देखें x की वैल्यू हमारे पास 0 है और इस तरह अगर हम देखें हमारे पास y की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट बना है वो हमारे पास प्यारे दोस्तों ये है। अच्छा, सेकंड एब्सिसा हमारे पास क्या है कि 2 और 2 है, 2 एंड 2 है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। डॉटेड लाइन पे आएंगे, ये सेकंड पॉइंट हमारे पास प्यारे दोस्तों बन गया। और उसके बाद थर्ड एब्सिसा हमारे पास क्या है, 3 और 4 है। x की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3 है और y की वैल्यू हमारे पास प्यारे दोस्तों 4 है। तो ये हमारे पास प्यारे दोस्तों आपके 3 पॉइंट बन चुके हैं, इनको आप लोग मिला लीजिएगा। ये हमारे पास आपका ग्राफ बन चुका है पार्ट नंबर 12 का। ये हमारे पास इंटरसेक्ट तो पॉइंट ओ पे नहीं कर रहा। ये अगर आप ग्राफ पेपर से करेंगे ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी इस तरह आएगी, पॉइंट ओ पे नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा पॉइंट ही जो है वो ओ पॉइंट से हमारे जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। अगर हमारा पॉइंट सपोज ये होता तो फिर एक पॉइंट ये होता और ये होता, हम मिला के इधर पॉइंट ओ से इसको इंटरसेक्ट कर लेते हैं। मगर चूंकि हमारे पॉइंट जो है वो दूसरी पोजीशन पे, इस वजह से पॉइंट ओ पे ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बल्कि पॉइंट ओ से थोड़ा ऊपर नीचे जो है, जब पॉइंट हमारे ओ से आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर जो हमारे पास लाइन आती है वो फिर पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये लाइन हमारे पास आई है, ये आपका ग्राफ है 12 का, और आप लोग ग्राफ से पेपर पे करिएगा इंशाल्लाह ये लाइन सीधी आएगी। प्यारे दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 13 है। पार्ट नंबर 13 क्या है हमारे पास, x - 3y + 1 = 0। सबसे पहले हमने क्या किया कि x + 1 और ये जो -3y इसको उधर शिफ्ट किया, +3y बन गया। इसको हमने सीधा लिखा, यानी कि 3x = x + 1 हो गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये ऐड प्लस नहीं हो सकता, ये मल्टीप्लाई होगा। सॉरी ये जी हाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड होगा। y = x + 1 और नीचे हमारे पास ये 3 आ गया। उसके बाद पुट x = 1 हो गया, y = x की वैल्यू हमने प्यारे दोस्तों 1 पुट की, +1 आ गया और नीचे 3 आ गया, 2/3 हो गया। 2/3 को अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करते तो हमारे पास 0.6 आता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट एब्सिसा है वो 1 एंड x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0.6 है। पुट x = प्यारे दोस्तों हमारे पास 2 है, तो y = हमारे पास x + 1/3 है। x की वैल्यू हमने पुट की 2 और 2 + 1 हो गया, नीचे हमारे पास 3 है तो 3/3 हमारे पास आ गया। 3/3 का मतलब है हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास जो सेकंड एब्सिसा आया है वो हमारे पास x की वैल्यू 2 है, जबकि हमारे पास y की वैल्यू 1 आई है। प्यारे दोस्तों हमारे पास आई, अब हम ग्राफ में इनकी वैल्यूज़ को पुट आउट करते हैं। जो फर्स्ट एब्सिसा है वो हमारे पास 1 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 0.6 है। तो हमारे पास ये तो हमारे पास x की वैल्यू 1 है और 0.6 जो हमारे पास है y की वैल्यू, यानी कि अगर हम
0 और 1 के दरमियान में ये हमारे पास 1.5 अगर बन रहा है, ये अगर दरमियान में आप लोग देख लीजिएगा, ये अगर हमारे पास 1.5 बन रहा है तो ये प्यारे दोस्तों हमारे पास 1.6, थोड़ा सा आप नीचे लेके जाइए, ये हमारे पास 1.6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये 1.6 पे प्यारे दोस्तों ये आप लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड जो हमारे पास है प्यारे दोस्तों, सेकंड एब्सिसा, वो हमारे पास है 2 एंड 1, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हमारे पास 1 है और 2, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये हमारे पास अगर आप लोग देखिए, ये जो फर्स्ट एब्सिस है वो हमारे पास डेसिमल में आ रहा है। आप लोग थर्ड पॉइंट भी कर सकते हैं, मगर अगर आप इस तरह भी करें कि इसके सिर्फ 2 एब्सिसा फाइंड आउट करें और आप ग्राफ में 2 एब्सिसास की वैल्यूज को पुट आउट करें, आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं काटेंगे एग्जामिनर, आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर देंगे। अब इस तरह कीजिए कि इन पॉइंट्स को आप मिला लीजिए और इसको इस तरह खींच दीजिए। तो हमारे पास पॉइंट क्या आया है, ये हमारे पास लाइन आई है। ग्राफ पेपर से करिएगा, आपकी लाइन कर्व नहीं होगी, सीधी होगी, और ये आपका पार्ट नंबर 13 का ग्राफ बन चुका है। दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले सॉल्यूशन पार्ट नंबर 14 हमारे पास 3x - 2y + 1 = 0 है। सबसे पहले मैंने ये किया कि 3x + 1, ये -2y को उधर शिफ्ट किया, +2y बन गया। 3x + 1 = y है, और जो 2 था इसके पास क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जब आएगा तो डिवाइड होगा, हमने डिवाइड किया। उसके बाद हमने इसको सीधा लिखा, यानी कि y = 3x + 1 और नीचे हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, पुट x = प्यारे दोस्तों हमने क्या किया, पुट x = हमने 1 किया, 3x की वैल्यू 1 पुट की +1 और नीचे हमारे पास 2 आ गया, 3 + 1 और नीचे हमारे पास 2 आ गया, जो कि हमारे पास 4/2 बन जाता है। यानी कि हमारे पास जब 4/2 बन गया, 2 1 जार और 2 2 जार तो 2 आ गया, y = हमारे पास 2 आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो एब्सिसा बना है इसको आप नीचे लिख दीजिएगा, यानी कि 1,2 ये जो एब्सिसा बना है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट एब्सिसा बन गया। सेकंड हमारे पास क्या है, पुट x = 2, y = 3x + 1, नीचे हमारे पास 2 आ गया, 3x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 लिखा और +1 नीचे हमारे पास 2 आ गया। 2 3 = 6 होता है, 6 + 1 नीचे हमारे पास 2 आ गया, 7/2 हमारे पास आ गया, 6 + 1 7 होता है और नीचे हमारे पास 2 आ गया। इसको हमने डिवाइड किया, y = 3.5 बना, और जब एब्सिसा बना हमारे पास x की वैल्यू 2, जबकि y की वैल्यू हमारे पास प्यारे दोस्तों 3.5 है। उसके बाद हमारे पास थर्ड एब्सिसा मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से मैं लाइन खींच के ऊपर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर भी नीचे जगह ख़त्म हो गई, फिर यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया। तो उसके बाद हमारे पास पुट x = हमारे पास 3 हो गया, y = 3x 3 × 3 + 1, यानी कि मैंने ढारी की x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई की है। तो हमारे पास 3 3 = 9 हो गया, और +1 ये हमारे पास आ गया, 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, 9 + 1 10 आ गया, और ये हमारे पास 2 आ गया, y = 10/2 आ गया। फिर इसको हमने डिवाइड किया तो y = हमारे पास प्यारे दोस्तों 5 आ गया। तो हमारे पास जो थर्ड एब्सिसा है वो 3 और 5 है, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। इसको हम अभी ग्राफ में पुट आउट करते हैं। दोस्तों हमारे पास फर्स्ट एब्सिसा जो है वो 1 2 है, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1 है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसको हम करते हैं ड्रॉ। ये हमारे पास प्यारे दोस्तों फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास प्यारे दोस्तों सेकंड एब्सिसा 2 और 3.5 है। 3.5 यानी कि 4 और 3 के दरमियान में जो मिड पॉइंट है, आप अंदाज़न आप लोग ले लीजिएगा, मिड पॉइंट मैंने ये ले लिया है। तो ये हमारे पास 3.5 है और x की वैल्यू हमारे पास 2, ये हमारे पास प्यारे दोस्तों 2 सेकेंड पॉइंट बन गया। उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास x की वैल्यू 3 है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 5 है। ये हमारे पास 3 पॉइंट बन गए प्यारे दोस्तों। अब इनको मिला लेते हैं एक दूसरे के साथ, और इस पॉइंट को हम इस तरह हमने खींच देना है
तो ये हमारे पास प्यारे दोस्तों आपके पार्ट नंबर 14 का ग्राफ बन चुका है। ये लाइन आप ग्राफ पेपर पे करिएगा। ग्राफ जब भी प्रैक्टिस करें नॉर्मल पेपर A4 पेपर पे ना करिएगा प्रैक्टिस जो है। अगर आपको ग्राफ में मार्क्स लेकर आने तो आप ग्राफ पेपर से प्रैक्टिस हर क्वेश्चन का करिएगा। ये अगर आप ग्राफ पेपर से करेंगे जितने भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह आपकी जो ये लाइन होती है जो बाइसेक्ट करती है हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट ओ होता है एक्स वाई के दरमियान, जो ये लाइन बाइसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट करते हैं इन दोनों पॉइंट को, इंशाल्लाह आपकी लाइन सीधी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज 8.1 पार्ट नंबर 1 अल्लाह की फजल और रहमत के साथ ख़त्म हो चुका है। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।